वेलकम टू टेक्सेट फॉर यू। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, सी प्लस प्लस को हम प्रोग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ठीक है। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है। किसी फंक्शन के आगे वर्चुअल आके उसका जीरो लिख देंगे तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने लिखा वर्चुअल वॉइड शो नाम का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया और उसके आगे इक्वल टू क्या लिख दिया, जीरो। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। और इसके कारण क्या हो गई, ये क्लास हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले नाम का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो क्लास का कोई अगर आप ऑब्जेक्ट बना के उसकी किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम का। ठीक है। इसके अंदर मैं नॉर्मल मैसेज प्रिंट आउट करा देता हूँ, शो माय मैसेज। और अब इस क्लास का मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या कहा, ए स्पेस ओबी, मतलब उसका नाम ऑब्जेक्ट बनाया। और इस ओबी के थ्रू क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओबी और डिस्प्ले करके जैसे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा कि ये मुझको क्या करेगा, जैसे मैं कॉल करूंगा तो मुझे इसने एरर दे दिया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का इसने एक एरर दे दिया। मतलब क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। अब इनहेरिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अनदर क्लास बननी पड़ेगी। तो मैं एक अनदर क्लास लूंगा। ठीक है। और उससे क्या करूंगा, क्लास एक को इनहेरिट करूंगा। तो क्लास को एक को इनहेरिट करता हूं मैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वापस एक पब्लिक लेता हूँ। और पब्लिक के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझको एक फंक्शन जो मैंने वर्चुअल फंक्शन में फंक्शन यूज किया शो नाम का। ठीक है। उसी नाम का फंक्शन में क्या करूंगा, वापस किसके अंदर बनाऊंगा, डिराइव्ड क्लास के अंदर। मतलब इस फंक्शन को मैं ओवरराइड करूंगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको ओवरराइड नहीं किया तो भी आपको आगे चल के ये एरर देगा। तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बनाया वर्ड शो नाम का, उसी को ओवरराइड किया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया क्लास बी कॉलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हैंडल करके क्लोज करता हूँ। और अब क्या करता हूँ कि अभी मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब मैं क्या करता हूँ, बी क्लास का बनाता हूँ। तो बी और ओबी, मतलब ये किसका हो गया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं ओबी डॉट डिस्प्ले करता हूँ, मतलब अभी कौन सा बी क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें रन करूंगा मैं तो क्या करेगा, ये डिस्प्ले फंक्शन को ये रन कर देगा। ठीक है। तो क्या हुआ, किसने क्या मैसेज दे दिया, शो माय एमएसजी। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, बेस क्लास के फंक्शन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसमें डिराइव्ड क्लास में क्या करेंगे, शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शो फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ठीक। तो अब इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी फंक्शन आपने लिया है, अगर आपने उसको ओवरराइड नहीं किया, जैसे यहाँ पे मैंने शो को शो मी कर दिया। ठीक है। अब जैसे मैं शो मी कर रहा हूँ और उसको मैं रन करूंगा, ठीक है, तो क्या करेगा, मेरे को उठा के एक एरर दे देगा। क्लियर। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आप वर्चुअल फंक्शन यूज करें बेस क्लास में, उसको आपके डिराइव्ड क्लास में उसको ओवरराइड करें। ठीक है। तो आपका फंक्शन प्रॉपर कॉल होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी एज अ डिराइव्ड क्लास भी एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही ट्रीट होने लग जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करें। थैंक यू सो मच।